नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप द न्यूज़ लुक देख रहे हैं। फिलहाल हौसलों की उड़ान के जरिए हम आपको अलग अलग चेहरे से मुलाकात करा रहे हैं जो कि समाज में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन काम ये कि लोगों को रोजगार दे पाना, क्योंकि इस समय रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा अगर देखी जा रही है तो ये देखा जा रहा है कि लोग बेरोजगार होके घूम रहे हैं। फिलहाल इस क्रम में हमारे साथ हैं नमिता आज़ाद जी, इनसे बातचीत करेंगे। कन्या पुत्री को ये बनाती हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, नमिता जी ने इसकी शुरुआत कैसे की। मैम स्वागत है आपका। जी नमस्ते। कन्या पुत्री से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ का है ये ट्रेडिशन, और आपने कहा कि लुप्त होते जा रहा था, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताइए। जी, ये पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला का लोक आर्ट है कन्या पुत्री। और ये पहले बनती थी, लेकिन ये मेरे बचपन तक तो बनी, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि अब जब भी मैं गांव जा रही हूँ कोई ये कन्या पुत्री नहीं बना रहा है, बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। तो इसको मैं फिर से अभी शुरू की हूँ। और ये कन्या पुत्री आर्ट जो है कपड़े से बनने वाली डॉल है। इसमें बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी वैसा चीज़ इस्तेमाल नहीं होता है जो प्रकृति को हानि करे या बच्चे को हेल्थ के लिए कोई हानि करे। तो ये डॉल गांव में दादी नानी बनाया करती थी और उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी सीखे हुए थे। और ये कन्या पुत्री डॉल जो है हमारे यहाँ शादी में ये परंपरा है कि बेटियों को जब शादी होती है तो उनको बक्सा में कन्या पुत्री बना के उसके छोटे छोटे बच्चे बना के दिए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, ताकि वंश परंपरा को बढ़ाया जा सके। ये वहाँ की परंपरा है। और उसके बाद हमारे यहाँ गांव में एक सावन के समय में भाई बहन का एक त्यौहार मनाया जाता था, जिसमें बहनें बहुत सारा डॉल बनाती थी और उसको नदी में ले जाके फेंक देती थी। तब भाई जाके उस डॉल को बचा के लाते थे। मतलब ये दिखाया जाता था कि भाई बहन को बचा रहे हैं। डॉल बहन की तौर पे जी जी जी, कि डॉल जो थी वो बहन के तौर पे थी और भाई सच में उसको निकाल के बचाते थे। उसके बदले में बहन उनको कुछ मिठाई या कुछ पैसा या कुछ गिफ्ट दिया करती थी। तो ये परंपरागत डॉल है कन्या पुत्री, जो कि अब बिल्कुल विलुप्त हो गई है और मैं इसको फिर से लाने का प्रयास कर रही हूँ। इसके विलुप्त होने का क्या कारण हो सकता है? जो पहले के लोग थे वो भी अब शायद इंटरेस्टेड नहीं है, ये एक कारण है क्या? जी नहीं, इंटरेस्ट तो है, लेकिन धीरे धीरे जो ये कन्या पुत्री डॉल जो है, जब गांव में भी प्लास्टिक आने लगा तो धीरे धीरे लोग प्लास्टिक की ओर मुड़ गए और ये चीज़ करना छोड़ दिए। और थोड़ा सा उनको ये भी नहीं रहा कि अपने परंपरा को हम बचा के चलें। तो इस तरह से डॉल धीरे धीरे प्लास्टिक इसका रूप लेते चला गया और छोटी छोटी प्लास्टिक की डॉल मार्केट में आने लगी, तो लोग इससे हटने लगे और ये बिल्कुल विलुप्त होने लगा। लेकिन बाद में जब लगा कि ये परंपरा को बरकरार रखना चाहिए, ये इतना अच्छा चीज़ है जो कि कपड़े से बना हुआ डॉल है और अब नहीं बन रही है, तो इसको फिर से बनाना चाहिए। तो मैं इसको शुरू कर दी और ये प्रोत्साहन मुझे उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से मिला कि आप ये कन्या पुत्री डॉल को, जो पारंपरिक डॉल है, इसको फिर से लेके चलिए। देखिए, जिस कन्या पुत्री के बारे में बातचीत कर रहे हैं ये यही कन्या पुत्री है, यही है ना मैम? जी जी, ये कन्या और पुत्री है। ये माँ है और ये बेटी है। मतलब एक कन्या है जो कि बाद में माँ बनती है और वो एक पुत्री है जिसके वो बच्चे हैं। तो ये वंश परंपरा को भी बता रहा है कि माँ और बेटी का प्यार भी दिखा रहा है। तो ये कन्या पुत्री डॉल, इसी के नाम पे हमारे लोक आर्ट का नाम पड़ा कन्या पुत्री। चंपारण की संस्कृति को आप निखारने की कोशिश जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं कर रही हूँ। चलिए, इसके बाद अगर इसके बनावट की बातचीत की जाए तो देखिए यहाँ पे पूरा जो रॉ फुटेज है, आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल है ये तमाम चीज़ें। यहाँ पे बाल बनाया जा रहा है और ये मैम यहाँ पे बाल बना रही हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? रोहिणी सिंह। क्या बना रही हैं? अभी तो बाला लगा रहे हैं डॉल में। अच्छा, कैसे लगाती हैं इसमें? और किस ये चीज़ का तो है बाल ये? ऊन का है। कैसे इसको लगाती हैं? उनको इसके नाप से करके फिर इसके नाप से लगाते हैं। अच्छा। मैम बताई। अच्छा, नमिता मैम बताई हैं। तो इसको और उसके बाद से सुई से सिलाई करती है? सुई से सिलाई होती है। और क्या क्या करती है? और सजावट डॉल की सिलाई, छापना, ये सब करते हैं। अच्छा, ये जो आप बाली है ना ये? हाँ, बाली है। अच्छा, इसमें फिर यहाँ पे नाक में भी कुछ लगेगा? हाँ, नाक भी लगेगा। ये सब मैम करती हैं। अच्छा। आँख, नाक, ये सब बनाना। चलिए, बहुत बेहतरीन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुजीता क्रिकेटा। आपका क्या काम है? हम अपना ये गुड़िया सबका फ्रॉक सिलते हैं। हाँ, और मैम बताती है कैसे सिलना है। अच्छा, तो ये सारी चीजें, जैसे कि ये क्या है?
ये ये कौन सा कपड़ा है? कपड़ा है, ये लड़का का कपड़ा सिलाया है। अच्छा, तो मतलब आपका बेसिकली काम होता है कि इस कपड़ों को सिलना और इनको पहनाना। हाँ हाँ हाँ, पहनाना मैम बताती हैं, पहनाने के लिए भी। अच्छा, चलिए फिलहाल ये पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी जो इनका दावा है कि महिलाएं यहाँ बैठ के सीखती हैं। फिलहाल ये 2 महिलाएं हैं जो यहाँ पे बैठ के बना रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल जिसकी वजह से अभी ज़्यादातर आपको लोग यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये सिखाती भी हैं। उस बारे में बातचीत करेंगे जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी इनसे, और इसलिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइएगा। ये क्या है, कैसे? ये बन के अब तैयार होने वाला डॉल जो है। वहाँ पे ये जी, कपड़ा जी, पहना के जो तैयार किया कपड़ा जाए, यहाँ पहन के से। तैयार है। अच्छा। जी, जैसे ये है, एक डॉल है, अच्छा, ये इसी तरह की थी, अच्छा, वो सज के इस तरह से डॉल बन के तैयार है। जी और ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। हाँ, ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। हम्म। इसको पहले कटिंग करके इसमें छपाई करके इस तरह से सिल दिया जाता है। उसके बाद इसमें रुई भर दिया जाता है अच्छा। या कपड़ा का कतरन भर दिया जाता है। उसके बाद वो बन के इस तरह से तैयार होती है। ये इस तरह से, ये आधा अधूरा डॉल है। ये धीरे धीरे यही क्रम से बनते चली जाएगी और इसमें फिर इसी तरह से ऐसे तैयार हो जाएगी। साड़ी पहना दिया जाएगा या इसको हम जो भी रूप में देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं। जी, बहुत बेहतरीन। अब इससे ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये कतरन वाली डॉल है। अच्छा, ये बेकार कपड़ा जो फेंक दिया जाता है उससे गोल गोल बना के टिकिया से ये कतरन की डॉल बनाई जाती है। हमेशा ये देखा जा रहा था कि दर्जी के यहाँ या कहीं भी इस कपड़े को फेंक दिया जा रहा है, कूड़ा में डाल दिया जा रहा है। तो मैंने इसको लाके और इस तरह से इसको कतरन के डॉल को बना के तैयार किया। ये मार्केट में बहुत डिमांड में है और बहुत इसको लोग ये पसंद कर रहे हैं। चलिए, आपने डिमांड की बातचीत की है, तो ये बताइए कि कहाँ कहाँ आप भेजती हैं, कहाँ कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँचाती हैं? जी, ये ऑर्डर मुझे उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के माध्यम से भी मिलता है। वहाँ पे म्यूजियम में, मॉल में और ई कॉमर्स के माध्यम से मेरी डॉल बाहर जाती है। या ये पटना में भी है मेरी सारी डॉल, और मुझे दुबई से, अमेरिका से, और अभी मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में भी अपनी डॉल को, मराठी डॉल को बना के भेज रही हूँ। जिस अभी शादी के मौसम में ज़्यादातर मेरी डॉल मराठी दूल्हा दुल्हन को ही मैं भेज पा रही हूँ। जी, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट आप कैसे उसको उतार पाती हैं? जी, जो मराठी डॉल है अगर वो लोग अपने दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो भेजते हैं तो मैं उसी तरह का नकल करके उसको बनाने का कोशिश करती हूँ, वही ड्रेस पहनाती हूँ जो दूल्हा दुल्हन पहने रहते हैं। तो और जनरल जो वहाँ का जो ड्रेस होता है, वहाँ का जो ज्वेलरी होता है, उसको भी मैं पहनाती हूँ। और अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा दूल्हा दुल्हन जिस तरह का है उस तरह का ही ड्रेस पहना है, तो मैं वो भी करती हूँ। कन्या पुत्री चंपारण के संस्कृति के तौर पे अभी नमिता जी कोशिश कर रही हैं कि उसको फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि इनका मानना है कि वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। कन्या पुत्रा के बारे में बातचीत करते हैं, ये क्या है? ये कन्या और उसको हम ले लेते हैं ना, कन्या पुत्रा जो है। ये पुत्रा है, जी, ठीक है, और ये कन्या है। जी, नहीं ये पुत्रा है। अच्छा, ये पुत्रा है और ये भी पुत्रा है। अच्छा, दोनों पुत्रा है। ठीक है। मतलब ये दुल्हा है और ये एक वैसे आदमी है जो कि अपने सामान को बेच रहे हैं। अच्छा। तो ये पुत्रा है। मतलब कन्या और पुत्रा, उसका रूप कुछ भी दे सकते हैं आप पुत्रा को। तो कन्या भी बनता है, कन्या पुत्री भी बनती है और कन्या पुत्रा भी बनता है। अच्छा। जी, ये कन्या पुत्री बनती है और कन्या पुत्रा ही बनता है। तो कन्या पुत्री जो है वो चंपारण के हो गए, और कन्या पुत्रा ये भागलपुर में भी है, ये मधुबनी में भी है, और भी जगह कन्या पुत्रा बनता है। लेकिन हमारे यहाँ जो नाम दिया गया है वो कन्या पुत्री है, जो कि पश्चिमी चंपारण का है। ठीक है। ये अब एक बार दिखा दीजिए। फाइन आर्ट्स की जो चीज़ें हैं इसके लिए भी नमिता जी ट्रेनिंग देती हैं और उस पर आप बातचीत करेंगे। जो आपका इंस्टीट्यूट चलता है उसमें सबसे पहले उससे बातचीत करेंगे कि जो इकोनॉमिकली बहुत वीक होते हैं उसको कैसे आप मदद करते हैं उनको। जी, ये मेरा यहाँ पे एक संस्था मतलब चल रहा है, क्राफ्ट एंड क्रिएशन। अभी आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से चल रहा है।
और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं और वो फीस देने की स्थिति में नहीं होते हैं और मायूस होकर जब लौटने लगते हैं तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपको फीस नहीं देना है, आप आर्ट सीख सकते हैं। अगर वो सामान खरीदने की भी स्थिति में नहीं रहते हैं तो मैं उनको सामान भी खरीद के उपलब्ध करवाती हूँ ताकि वो किसी आर्ट को अच्छे से सीख पाए। और ये मैं आर्ट जानती हूँ तो उनको बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई फीस दे के ही सीखे, जो फीस देने लायक हैं वो फीस भी देते हैं और जो नहीं दे पाते हैं और मायूस होकर लौटते रहते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ये सारा मदद आपको करूँगी। और क्या क्या सिखाती हैं? जी, फाइन आर्ट में तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, मंजूसा पेंटिंग है, उसके बाद ये सीनरी वगैरह है, जितना भी शेप्स एंड फिगर से बनाने वाला ड्राइंग है, मतलब पोर्ट्रेट से लेकर सीनरी से लेकर जितने भी फाइन आर्ट के चीज़ हैं वो मैं यहाँ सिखा रही हूँ। सिर्फ पटना में ही सिखाती हैं या फिर अलग अलग जिलों में भी जाती हैं? नहीं, अभी तो मैं पटना में सिखा रही हूँ, लेकिन एक बार मुझे मौका मिला था तो मैं 4 जिला की टीचर लोग को यहाँ ट्रेंड करने का, मुझे सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आप टीचर लोग को सिखाइए, तो मैं टीचर लोग को भी सिखाती थी। बहुत बेहतरीन। अब चलिए एक महिला के तौर पे बातचीत कर ली जाए तो एक महिला होना और समाज में अपने आप को साबित करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? महिला होना तो बहुत अच्छा है। महिला नहीं रहे तो फिर घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा और समाज कैसे चलेगा। लेकिन वो महिला होने के नाते उनको बहुत सारा अपना मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं वो दबा के अपने रख लेना पड़ता है। और उसी में कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो कि आगे निकल के आती हैं घर गृहस्थी को देखते हुए। मैं तो ये कहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं अगर वो घर में बैठ गई हैं और उनका कुछ हॉबी है, उनके अंदर कुछ हुनर है, तो वो इस काम को करें। आपके सामने क्या चैलेंजेस आए थे? जी, मेरे सामने चैलेंजेस बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन ये थे कि मेरे परिवार में ससुराल और मैके सब जगह सब कोई प्रशासनिक सेवक थे और कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं। मुझे भी बोला जा रहा था कि आप इस काम को कीजिए। मैंने भी बहुत हद तक इस चीज़ को किया। मैं भी 1-2 बार कंपटीशन निकाल लिया था, लेकिन शादी हो जाने के बाद मैं उसको छोड़ चुकी थी। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे कोई आर्टिस्ट बनना है। तो अच्छा, मतलब पहले से आर्टिस्ट का जुनून था, लेकिन घर वालों ने कहा तो सरकारी नौकरी के लिए हाँ जी जी कोशिश कर लिया उन लोगों के दबाव में। लेकिन मेरे मन में ये हमेशा चलता रहता था कि नहीं, मुझे तो आर्ट के लाइन में ही जाना है। और इसलिए मैंने म्यूजिक भी सीखा और मैं फाइन आर्ट भी की और अभी मैं कन्या पुत्री आर्ट को आगे लेके चल रही हूँ। जुनून सच्चा हो तो वो मिल जाता है। जी जी जी, बिल्कुल ये मिलता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो ये सोचती हैं कि नहीं, हम एक महिला हैं या फिर एक लड़की हैं तो हमारा दायरा सिर्फ 4 दीवारी के अंदर है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ किचन संभालना है, उन तमाम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, अभी तो लड़कियां बहुत पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे समाज में हैं, ऐसा परिवार है जो कि महिलाओं को सोचते हैं कि वो किचन तक ही सीमित रहे, घर गृहस्थी बच्चे को ही देखें। और वैसे में क्या होता है, बहुत हुनरमंद जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं वो घर में ही दब के रह जाती हैं, उनके आर्ट वहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं, मतलब वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, घर में भी वो नहीं कर पाती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लड़कियां अपने हुनर को, जो उनकी हॉबी है, उसको सामने लेके आएँ, उसको करें। कोई ज़रूरी है कि घर से बाहर जाएं, घर के अंदर ही आप कोई इंस्टीट्यूट चलाइए, कुछ वैसा काम कीजिए, 4 महिला को इकट्ठा कीजिए और इस काम को कीजिए। तो आपको करना चाहिए। अपने जो सोचते हैं, जो आपके सपने हैं, उसके लिए जीना जरूरी है। जी बिल्कुल, जीना जरूरी है। अगर सपना को जीना छोड़ देंगे लोग तो वो निराशा में चले जाएंगे। भले ही वो अपने घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वो उत्साह नहीं रह पाता है। वो बस एक जी रही हैं। लेकिन अपने हुनर को लेके अगर कोई चलता है तो दुगुने उत्साह से अपने जीवन को भी जीता है, अपने परिवार को भी देखता है और अपने समाज को भी देखता है। बहुत बेहतरीन। अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना होगा, मान लीजिए किसी जिले से या फिर दूसरे राज्य से लोग हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, उनको आपसे कांटेक्ट करना हो, दूसरे जिले की लड़कियां सीखना चाह रही हो आके, कैसे आपको कांटेक्ट करेंगी? क्या कोई कांटेक्ट नंबर है या फिर कोई और तरीका है? जी, मेरे कांटेक्ट का एक तो मेरा मोबाइल नंबर है और उसके बाद कुछ न्यूज़ में भी जो मेरा आता है वो भी लोग देखते हैं। उसके अलावा उपेंद्र महारथी के माध्यम से भी अगर वो ये कोई सामान लेना चाहता है तो ये सारा उपलब्ध हो जाता है।
और एक मिनट अभिषेक जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे इतना अच्छा से बोलने का मौका मिला और आपने मेरा बहुत हेल्प किया और आके आपने मेरे हुनर को समझा और आप इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश है कि आप जिस तरह से काम कर रही हैं उसको दिखाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मुबारक हो इस चीज़ जी के लिए। जी धन्यवाद। चलिए, फिलहाल नमिता जी हमारे साथ थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन में जो महिलाएं काम कर रही हैं बेहतरीन, उनको हम आप तक पहुंचाएं, उनकी कहानियों को पहुंचाएं। कोशिश करें कि आखिरकार जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इन कहानियों को देखें, इससे समझें कि आखिरकार वो क्या क्या कर सकती हैं। फिलहाल हम कन्या पुत्री के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो कि नमिता जी यहाँ बना रही हैं, कई लोगों को सिखा रही हैं। सबसे अहम चीज़ कि अगर आप सीखना चाहती हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस बात को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बाद फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर जो इकोनॉमिकली वीक हैं वही लोग अपने आप को यहाँ पे मुफ्त में आकर शिक्षा ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो यहाँ पे आकर पे करके आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस बातचीत के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नमिता जी के तमाम डिटेल्स को हम डाल देंगे। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं या फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। एक नई महिला के साथ फिर हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।